नेक्स्ट इज बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग का मतलब ये होता है फायदा देना, किसी को एडवांटेज देना। तो हम बाइसिंग करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन की। हम पीएन जंक्शन लेंगे और साथ में उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। हम बैटरी दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहली, अगर आप पीएन जंक्शन लो, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करो और ऐसे कनेक्ट करो कि पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो और एन सेक्शन को नेगेटिव से कनेक्ट करो। दैट इज पी कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एन कनेक्टेड विद नेगेटिव। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्यों बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, बताता हूं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी की कनेक्शन कैसे होते हैं? पी विद पॉजिटिव, एन विद नेगेटिव, पी विद पॉजिटिव, एन विद नेगेटिव। लेकिन अगर आप बात करते हो रिवर्स बाइसिंग की, रिवर्स बाइसिंग में उल्टा है, P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव और N इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव। उल्टी बैटरी कनेक्टेड होती है, P नेगेटिव के साथ, N पॉजिटिव के साथ। तो P विद पॉजिटिव, N विद नेगेटिव फॉरवर्ड बाइसिंग, P विद नेगेटिव, N विद पॉजिटिव रिवर्स बाइसिंग। तो क्या होता है बाइसिंग में, इसको डिस्कस करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग को डिस्कस करो। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर पीएन जंक्शन इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बाइसिंग अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड। ठीक है यहां तक? फिर आपने डायग्राम बना देना है पी और एन का। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है ये जरा इंपॉर्टेंट है। पहले सिंपल तरीके से समझेंगे, फिर लैंग्वेज उसकी यूज करेंगे। तरीका ये है, पी में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स। एन में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। पी में ज्यादा होल्स हैं, एन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने यहां पर बैटरी लगाई प्लस एंड माइनस, फॉरवर्ड बाइसिंग की बात हो रही है। तो प्लस टर्मिनल ने ये सारे पॉजिटिव होल्स को क्या किया? रिपेल। तो क्या हुआ? इस प्लस ने सारे पॉजिटिव को आगे क्या किया? रिपेल। और ऐसे ये नेगेटिव है, नेगेटिव ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की तरफ क्या किया? रिपेल। क्योंकि पॉजिटिव सारे होल्स को रिपेल कर देगा और नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। और होगा क्या? जंक्शन के ऊपर जो जो पहले इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस कर नहीं पा रहे थे, अब वो भी बैटरी की हेल्प से क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी ने उसको पुश किया, इलेक्ट्रॉन्स को भी पुश किया, होल्स को भी पुश किया। अब जो कॉम्बिनेशन हो नहीं पा रहा था वो भी कंबाइन होने स्टार्ट हो गए। राइट? तो जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था जो बना हुआ था, उसकी यही इच्छा थी कि कोई इलेक्ट्रॉन और होल और इसको क्रॉस ना कर पाए। अगर बैटरी ना लगती तो इलेक्ट्रॉन और होल में से कोई भी इसको क्रॉस ना कर पाता। लेकिन जो बैटरी लगी, बैटरी के पोटेंशियल ने क्या किया? इनको क्रॉस करवाया। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल के उल्टा काम कर रहा है, अपोज कर रहा है इसे। बैरियर पोटेंशियल क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस ना करें। बैटरी चाहती है इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस करे। तो बैटरी क्या करेगी? इनको पुश करके क्रॉस करवा रही है। क्लियर है यहां तक? तो पुश करके क्रॉस करवा रही है। अब इसके अंदर इमेजिन करो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इन सभी होल्स को पुश किया और नेगेटिव ने सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहां पुश किया। तो जैसे ये होल्स पुश हुए, तो इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए, यहां पर 100 होल्स थे शुरू में, 100 होल्स थे इसके पास इमेजिन करो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे। पॉजिटिव टर्मिनल ने सारे होल्स को यहां पुश किया, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को 100 इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया। ये आपस में मिल गए जंक्शन पे। जैसे मिले, पी ने कहा मेरे पास 100 होल्स है, 100 गायब हो गए। कि मेरी तो पहचान पी की इसलिए है क्योंकि मेरा नाम ही पी इसलिए है क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा होल्स हैं, मेरे होल्स ही गायब हो गए। और इलेक्ट्रॉन एन ने बोला मेरी पहचान 100 इलेक्ट्रॉन ही तो थी, वही गायब हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, बॉन्ड बन गए। तो ये फैसला हुआ, बैटरी फैसला करेगी क्योंकि बैटरी के पास एनर्जी है। बैटरी इस लेफ्ट सेक्शन के 100 बॉन्ड तोड़ देगी। किसके बॉन्ड? ये व्हाइट कलर का पोर्शन देख रहे हो, व्हाइट कलर में लाखों सिलिकॉन के बॉन्ड है। ये तो डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये तो डोपेंट है। लेकिन अंदर तो लाखों सिलिकॉन बॉन्ड हैं जो आराम कर रहे हैं, बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। तो उनमें से सिर्फ 100 बॉन्ड बैटरी तोड़ देगी। जैसी बैटरी यहां 100 बॉन्ड तोड़ेगी, यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी।
जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बॉन्ड में से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी 100 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। गए इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से गए यहां पर 100 होल्स क्रिएट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जगह छोड़ेंगे 100 होल्स क्रिएट हो गए। इसका हिसाब बराबर कर दिया बैटरी में, तो 100 होल मिल गए। 100 इलेक्ट्रॉन जो बैटरी ने लिए वो इसको दे दिए, ले तेरा हिसाब भी पूरा हो गया। गेम बराबर, 100 पूरे हो गए। फिर बैटरी प्लस प्लस को रिपेल करेगी, माइनस माइनस को रिपेल करेगी, फिर मिलेंगे, फिर इनके बॉन्ड बन जाएंगे। फिर बैटरी फिर 100 बॉन्ड तोड़ेगी, फिर इसको होल देगी, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये फिर मिल जाएंगे, ये फिर मिलेंगे, फिर बॉन्ड बन जाएंगे, बैटरी फिर बॉन्ड तोड़ेगी। तो बॉन्ड बनते रहेंगे, बॉन्ड टूटते रहेंगे, बॉन्ड बनते रहेंगे, बॉन्ड टूटते रहेंगे। तो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। और मेन बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहां से बैटरी उठाती है और इसको दे देती है, इसको उठाती है, इसको दे देती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी इसमें, ऐसी होगी। करंट ऐसे घूम रहा है इसमें, इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर का करंट। तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। इसमें होल्स ऑपोजिट है और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट है, दोनों की मोशन कंट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिक करंट में। लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। अब ये क्या है, जो बैटरी की वोल्टेज है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में है, बायस्ड क्योंकि बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। तो बैटरी की वोल्टेज का नाम क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। ऑपोजिट पोटेंशियल बैरियर वीबी, पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी कैरियर को क्रॉस नहीं करने दे रही थी, पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज ने सबको क्रॉस करवा दिया, तो अपोजिशन में है। ड्यू टू इट पोटेंशियल बैरियर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो इससे पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, घट गया, कम हो गया, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट होगी होल्स इलेक्ट्रॉन्स की। डिप्लीशन लेयर पतली होगी, डिप्लीशन लेयर वो लेयर है जहां पर मूवमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन होल्स की, पर यहां पर मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो डिप्लीशन लेयर काफी पतली हो गई। डिप्लीशन लेयर जितनी पतली होगी उतनी ही डायोड की रेजिस्टेंस कम होती है, उतना ही वो करंट कंडक्ट ज्यादा करता है। और क्योंकि इसमें करंट कंडक्ट हो पा रहा है, मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ भाग रहे हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस काफी लो हो जाती है, डिप्लीशन लेयर काफी पतली हो जाती है। मेजॉरिटी कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन are repelled by negative potential of the battery and move toward the junction. वो कह रहे हैं similarly majority carrier P are repelled by positive potential toward the junction. तो बैटरी के प्लस ने सारे P को रिपेल किया टुवर्ड जंक्शन, बैटरी के नेगेटिव ने सभी इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया टुवर्ड जंक्शन। अब वो कह रहे हैं the positive potential of P region attracts electron from N region and negative potential of N region attracts hole from P region. तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड जंक्शन, होल मूव करते हैं टुवर्ड जंक्शन, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन, जब इलेक्ट्रॉन एंड होल एक जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल कंबाइन विद ईच अदर। तो रास्ते में क्रॉस करते करते होल्स हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ने होल्स को एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, में तो 100 की बात कर रहा था, आपको अगर एक भी होल एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर गया, अ कोवलेंट बॉन्ड नियर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ब्रोकन, तो लेफ्ट साइड पे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। 100 होल्स मिलेंगे तो 100 बॉन्ड टूटेंगे, एक होल इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो एक बॉन्ड भी टूटेगा, और बॉन्ड टूट के उसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड enters positive terminal of the battery and is supplied to the N region of the PN junction. तो अपने वर्ड में लिख देना कि as one hole combined with electron, उसी टाइम a covalent bond in P region is broken and electron liberated is attracted by positive terminal of the battery and is supplied to the N region. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो अपने वर्ड में ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी ये बताया। जो इसमें करंट मैंने आपको डायरेक्शन में दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे होगा, तो इसके अंदर जो करंट पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग में देखा गया, जो मेजर किया गया, अंडरलाइन करो, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड करंट।
तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट दौड़ता है इसे बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट। ठीक, दिस इज फॉरवर्ड करंट। एंड मैंने बता दिया क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कंडक्ट होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस की डिप्लीशन लेयर काफी पतली हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है इस फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। ठीक है यहां तक? इसके बाद कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में उल्टा प्रोसेस है। रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या होता है, P region is connected with N negative and N region is connected with positive। उल्टा हो गया। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स। तो नेगेटिव टर्मिनल सारे मेजॉरिटी कैरियर को अपनी तरफ उल्टा कर लेता है, इधर भेजने की बजाय उल्टा कर देता है, जंक्शन से दूर बुला लेता है। और ऐसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल सभी इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के दूर बुला लेता है। अब बैरियर पोटेंशियल की क्या इच्छा थी शुरू में? वो भी तो ये कहता था कि मैं मेजॉरिटी कैरियर को और क्रॉस नहीं करने दूंगा। बैटरी भी यही कह रही है मैं भी क्रॉस नहीं करने दूंगी। ये तो बढ़िया हो गया, इसने इसको सपोर्ट कर दिया। तो जो बैरियर पोटेंशियल चाहता था बैटरी भी वही चाहती है। तो जंक्शन के क्रॉस पे मूव कौन करेगा? कुछ भी नहीं, मेजॉरिटी कैरियर तो जंक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि जब तक वो जंक्शन की तरफ जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन नहीं होंगे, करंट नहीं दौड़ेगा। सारे मेजॉरिटी कैरियर दूर हो गए तो इससे डिप्लीशन लेयर जो पतली थी और मोटी हो गई, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट ही बंद हो गई। और तो बैटरी ने भी ये काम को शुरू कर दिया कि मूवमेंट ना हो, डिप्लीशन लेयर मोटी हो गई, थिक हो गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी हाई हो गई। और इसमें करंट ऑलमोस्ट जीरो हो गया, कोई करंट नहीं दौड़ता, क्योंकि सारे मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ दौड़ते ही नहीं है, जंक्शन से दूर दौड़ते हैं। जैसे ही करंट ऑलमोस्ट जीरो हो गया, लेकिन इक्का दुक्का इसमें माइनॉरिटी कैरियर था, पी में छुपा हुआ था एक आध इलेक्ट्रॉन, गलती से माइनॉरिटी कैरियर, और एन में छुपा था एक आध होल। उनको खुशी होगी, वो कहते हैं ये ठीक है, हम भागेंगे जंक्शन की तरफ, मेजॉरिटी नहीं भागेगा, हम तो भागेंगे, क्योंकि इसमें इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव ने रिपेल कर दिया और होल को इसने रिपेल कर दिया। तो थोड़े बहुत एक दो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे, लेकिन वो नामात्र करंट है, नेग्लिजिबल करंट है। वो करंट किसी काम का नहीं है, वो बहुत नेग्लिजिबल करंट है। होता है करंट, माइनॉरिटी करंट बोलते हैं इसे, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसके अंदर डिप्लीशन लेयर थिक हो जाती है, बताया, और ये बता दिया कि बहुत थोड़ा करंट होता है, और उस थोड़े करंट को अंडरलाइन करो, रिवर्स करंट या लीकेज करंट बोलते हैं। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट है उसको रिवर्स करंट या लीकेज करंट बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स करंट बोलते हैं, या लीकेज करंट बोलते हैं, या माइनॉरिटी करंट बोलते हैं। सही, नेक्स्ट है, और ये लिख दिया, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज हाई टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? काफी हाई हो जाती है। और रिवर्स बाइसिंग में ऐसा बोला जाता है डायोड अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। फॉरवर्ड बाइसिंग में जब बैटरी लगती है तो मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं, रेजिस्टेंस लो हो जाती है, जंक्शन करंट को पास होने देता है। रिवर्स बाइसिंग में मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते तो करंट को पास नहीं होने देता, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन में दो करेक्ट, क्योंकि दो बाइसिंग है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, तो करेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की है, एक फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स और एक रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती क्या है ये सुन लो, कोई थ्योरी नहीं है, ये ग्राफ है, ये रहा ग्राफ। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज में ग्राफ प्लॉट करना। मतलब इमेजिन करो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग कर रखी है, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने वोल्टेज लगा रखी है,
उस वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो ये वोल्टेज इसकी है, बैटरी की वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज। तुमने बैटरी लगाई, फॉरवर्ड बायसिंग की, मान लो बैटरी 0.2 वोल्ट पे की, फिर 0.4 वोल्ट पे की, 0.6 वोल्ट पे की, 0.8 वोल्ट पे की, और तुमने ऑब्जर्व किया लैब में बैठ के कि करंट की वैल्यू बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, कैसे बढ़ी, और तुमने चेंजिंग वोल्टेज के साथ चेंजिंग करंट को प्लॉट किया, तो ये करंट ऐसा आया। इसे बोलते हैं हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की। तो पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज और करंट के ग्राफ को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। रादर इसमें आई और वी कर्व है, आई वी कर्व है, वी आई नहीं है, आई वी कर्व है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है, करंट किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, क्योंकि ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। और इसे बॉक्स में डाल लो, मिली एम्पियर, तो करंट की जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिली एम्पियर होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में जो फॉरवर्ड करंट होता है वो किस में होता है, वो मिली एम्पियर में होता है। तो शुरू में आपने जब वोल्टेज बढ़ाई तो तुमने देखा कि फॉरवर्ड करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ा, पर मजे की बात है तुमने वोल्टेज कुछ ज्यादा ही बढ़ी, करंट उतना नहीं बढ़ा, नीचे को है करंट। फिर एक ऐसी वोल्टेज आई 0.7 वोल्ट, जब करंट एकदम बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। क्यों? शुरू में जब वोल्टेज कम थी ना, तो सिर्फ डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स मूव कर रहे थे। जब वोल्टेज 0.7 से ऊपर हुई तो अंदर सिलिकॉन के कई बॉन्ड भी टूट गए, उसे और मेजॉरिटी कैरियर राइज हो गए, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज से अंदर के सिलिकॉन के जो जिन्होंने अच्छे वाले बॉन्ड बना रखे हैं वो भी टूट जाएंगे और वो भी इलेक्ट्रॉन होल रिलीज करेंगे, उन्होंने भागना शुरू किया तो करंट एकदम बढ़ जाता है। और इस खास वोल्टेज को जब करंट एकदम बढ़ जाता है, अंडरलाइन करो, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज क्या है, बियॉन्ड विच करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली विद वोल्टेज, वोल्टेज के साथ वो करंट एकदम बढ़ जाता है, उसे नी वोल्टेज बोलते हैं। और ये नी वोल्टेज टर्म किस में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज है नी वोल्टेज। नेक्स्ट है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक काम करते हैं, पीएन जंक्शन लेते हैं, उल्टी बैटरी लगाते हैं, रिवर्स बायसिंग करते हैं। रिवर्स बायसिंग जब करते हैं तो जो ग्राफ बनता है, पहली बात तो वो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में नहीं बनता, वो इसमें बनता है, क्योंकि रिवर्स में वोल्टेज भी नेगेटिव मानी जाती है और करंट भी नेगेटिव, नेगेटिव करंट, उल्टा करंट है। अब मैंने क्या बताया था, रिवर्स के अंदर करंट किसका ड्रॉ करूं, करंट तो है ही नहीं, मेजॉरिटी कैरियर तो जंक्शन को क्रॉस करते ही नहीं है, तो नामात्र करंट है, करंट तो बनेगा ही नहीं, लेकिन इक्का दुक्का वो नेगेटिव जो माइनॉरिटी कैरियर है वो भागते हैं। तो इसके अंदर करंट मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता ही नहीं, इसमें करंट माइनॉरिटी की वजह से होता है। और कायदे से ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, डायग्राम तो ये होता है असल में, ऐसा बनता है, बहुत छोटा ऐसे, ये है डायग्राम, बिल्कुल नामात्र है बिल्कुल। और मजे की बात, इसमें जो करंट है वो होता भी माइक्रो एम्पियर, अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में डाल लो। मेजॉरिटी करंट मिली एम्पियर होता है, माइनॉरिटी करंट माइक्रो, माइक्रो तो वैसे ही बहुत छोटा है, मिली से 1000 गुना छोटा है, तो नामात्र करंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। तो तुम अगर वोल्टेज उल्टी तरफ 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट बैटरी की बढ़ानी शुरू करो, रिवर्स बायसिंग में तुमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई, रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर उल्टे मूव करते हैं, जंक्शन की तरफ जाते ही नहीं है, पर तुमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई, मेजॉरिटी कैरियर और दूर आ गए, और बढ़ाई और दूर आ गए, और बढ़ाई और दूर आ गए, तो मेजॉरिटी करंट को तो पास होने देगा नहीं, माइनॉरिटी करंट थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आएगी जब अंदर आपने इतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दी, वो कितना रोके करंट को, अल्टीमेटली अंदर जो लाखों सिलिकॉन के बॉन्ड है उसने उठा के बॉन्ड ही तोड़ दिए, हजारों में लाखों में इलेक्ट्रॉन एंड होल रिलीज हो गए, और करंट ड्रास्टिकली एकदम क्या हो गया, बढ़ गया, ये करंट बढ़ गया। तो ये करंट बढ़ गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डायोड का काम था रिवर्स बायसिंग में करंट को रोक के रखने का, उसने उल्टा करंट को बढ़ा दिया, और करंट कई बार इतना बढ़ जाता है उसमें धुएं निकल जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, डायोड सड़ जाएगा आपका। तो रिवर्स बायसिंग के अंदर जब करंट को ब्लॉक करने का काम था, पर तुमने कुछ ज्यादा ही उल्टी वोल्टेज अप्लाई करके उसमें एकदम ही उसके बॉन्ड ही तोड़ दिए, तो ज्यादा करंट से आपका डायोड खराब हो जाएगा, इसे बोलते हैं डायोड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस वोल्टेज को जब एकदम करंट बढ़ जाता है, एकदम करंट बढ़ जाता है, इसे कौन सी वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज।
तो इसे अंडरलाइन करो, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इस वोल्टेज को नी वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग में इस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। दोनों अलग अलग नाम है। क्लियर है यहां तक? तो नी वोल्टेज फॉरवर्ड की टर्म है और ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स की टर्म है। कोई डाउट इसमें? तो इकट्ठी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है, इकट्ठी प्लॉट कर रखी है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। डायनेमिक रेजिस्टेंस, जब आप नीचे बैटरी की वोल्टेजेस चेंज कर रहे थे तो ऊपर करंट भी चेंज हो रहा था, तो तुमने कितनी वोल्टेज चेंज की और तुम्हारा कितना करंट चेंज हुआ, इसकी रेशियो को डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस डेफिनेशन है।